ईरान इजराइल पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। ईरान ने इजराइल की स्थापना के बाद उसको मान्यता भी दी थी, लेकिन अब एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हैं। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो टर्की के बाद ईरान ही ऐसा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ओटोमान साम्राज्य हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसीलिए 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। उसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक इजराइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया। इसी के साथ 1948 में इजराइल का गठन दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में हुआ। इजराइल और ईरान के संबंध 1979 तक काफी अच्छे थे, लेकिन इसके बाद ईरान में अयतुल्ला खुमैनी की क्रांति ने पहलवी वंश के शाहों की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ईरान इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत हुई। खुमैनी से पहले पहलवी वंश के शाहों ने ईरान को एक राजतंत्र देश के तौर पर रखा और उनके अमेरिका के साथ काफी अच्छे रिश्ते भी थे, जिसकी वजह से इजराइल से भी इनकी दोस्ती थी। लेकिन खुमैनी सरकार ने इसे दुश्मनी में बदल दिया, यहाँ तक कि खुमैनी खुद को पीड़ितों का रक्षक बताते थे। खुमैनी की सरकार ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए, इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को वैध मानना बंद कर दिया और तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को जब्त कर उसे फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। उस समय फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अलग फलस्तीन राष्ट्र की मांग को लेकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। इस नई ईरानी सरकार की नीति में लिखा था कि इजराइल इनका दुश्मन है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त सरकार में शामिल कई नेताओं ने फलस्तीनियों के साथ लेबनान जैसी जगह पर गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग ली थी और उनके मन में फलस्तीनियों के लिए सहानुभूति थी। हालांकि इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण यरूशलेम है। यरूशलेम यहूदी, ईसाई और ईरान का धार्मिक स्थल है। उस वक्त ईरान खुद को इस्लामी ताकत बताता था, इसी वजह से उसने फलस्तीन का मुद्दा उठाया था। ईरान इजराइल की असली दुश्मनी तो 1990 तक शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा सद्दाम हुसैन था। इतना ही नहीं, उस समय इजराइल उन मध्यस्थों में से एक था जिसने कथाकथित ईरान कॉन्ट्रो डील को संभव बनाया था। ये एक गुप्त कार्यक्रम था जिसके जरिए अमेरिका ने 1980 से 1988 के बीच ईरान को पड़ोसी इराक के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए हथियार दिए थे। लेकिन समय के साथ इजराइल ने ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। उस वक्त ईरान को सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि ईरान में ज्यादातर शिया और फारसी थे, जबकि अरब कंट्रीज में सुन्नी आबादी ज्यादा थी। ईरान को इस बात का एहसास हो गया कि अरब कंट्रीज उस पर हमला कर सकती हैं, इसलिए ईरान ने उन संगठनों से गठबंधन किया जिन्होंने अपने अपने हितों के लिए सशस्त्र कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकी घोषित किया गया लेबनान और हिजबुल्ला इनमें सबसे प्रमुख थे। इजराइल चुप नहीं बैठा, उसने ईरान और उनके सहयोगी गुटों पर हमले किए। ये हमला अक्सर तीसरे देशों में हुए, जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र संगठनों को धन और संसाधन मुहैया कराता है। ईरान और इजराइल के बीच इस टकराव को छाया युद्ध कहा गया, क्योंकि दोनों देशों ने अधिकतर मौकों पर अपनी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि किए बिना एक दूसरे को निशाना बनाया और इसी के साथ दोनों देश अब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। इजराइल का इस वक्त एक ही मकसद है, ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना।